जो पिछले 2-3 महीने से मार्केट में एक स्लो डाउन की सिचुएशन हम देख रहे हैं, या कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि रियल एस्टेट में नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस जो है वो डिक्लाइन हो गई हैं। कुछ लोग ये मानने से भी नहीं हेजिटेट कर रहे कि जो रियल एस्टेट मार्केट में बबल था वो बस्ट हो गया है। ये डिक्लाइन के पीछे क्या रीजंस हैं, क्या फैक्टर्स हैं, और ये जो डिक्लाइन है ये कब तक चलने वाला है? क्या आगे 2025 में हम जाने वाले हैं? क्या 2025 में भी ये जो सिनेरियो है जो आज चल रहा है ये एज इट इज जारी रहेगा, या इसमें हमें कुछ इंप्रूवमेंट दिखाई देता है? आज भी अगर हम ओवरऑल देखेंगे पूरी गुड़गांव की मार्केट को, तो आज भी हमें लगभग उसी रेट पर मार्केट खड़ी हुई दिखती है, चाहे फिर वो प्राइमरी मार्केट की बात है या फिर वो सेकेंडरी मार्केट की बात है। मुझे ऐसा लगता है जैसे जैसे हम इस फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, मार्केट में मोमेंटम आएगा। इंटरेस्ट रेट्स में अगर सरकार की तरफ से रिलीफ मिलता है, हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेश सिंह शेखावत। आज हम इस वीडियो में उस टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिस टॉपिक ने पिछले 2 से 3 महीने से रियल एस्टेट मार्केट के सभी स्टेक होल्डर्स को परेशान किया हुआ है। वो चाहे फिर डेवलपर्स हैं, वो चाहे फिर इन्वेस्टर्स हैं, वो चाहे ब्रोकर्स हैं या फिर कस्टमर्स हैं। मैं बात कर रहा हूं जो पिछले 2-3 महीने से मार्केट में एक स्लो डाउन की सिचुएशन हम देख रहे हैं, या कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि रियल एस्टेट में नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस जो है वो डिक्लाइन हो गई हैं। जबकि कुछ लोग ये मानने से भी नहीं हेजिटेट कर रहे कि जो रियल एस्टेट मार्केट में बबल था वो बस्ट हो गया है। हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से शायद बस्ट जैसा सिनेरियो रियल एस्टेट मार्केट में अभी है नहीं, खास करके अगर हम गुड़गांव की मार्केट की बात कर रहे हैं। हाँ, ये चीज़ बिल्कुल सच है कि जो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस है मार्केट में, जो आज से 3 महीने से पहले हो रही थी, या जो हरियाणा में विधानसभा के इलेक्शंस थे उससे पहले जो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस थी, उसमें जरूर हमें एक डिक्लाइन देखने को मिला है। अब ये डिक्लाइन के पीछे क्या रीजंस हैं, क्या फैक्टर्स हैं, और ये जो डिक्लाइन है ये कब तक चलने वाला है? क्या आगे 2025 में हम जाने वाले हैं? क्या 2025 में भी ये जो सिनेरियो है जो आज चल रहा है ये एज इट इज जारी रहेगा, या इसमें हमें कुछ इंप्रूवमेंट दिखाई देता है? तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इस डिक्लाइन के पीछे क्या फैक्टर्स हैं। मुझे जो फैक्टर्स लगते हैं वो सबसे पहला फैक्टर है कि मार्केट कहीं ना कहीं जो एंड यूजर है उसके लिए थोड़ा सा ओवर प्राइस्ड है। 2-3 महीने पहले मार्केट में जो प्रॉपर्टीज़ के रेट्स थे, आज भी अगर हम ओवरऑल देखेंगे पूरी गुड़गांव की मार्केट को, तो आज भी हमें लगभग उसी रेट पर मार्केट खड़ी हुई दिखती है, चाहे फिर वो प्राइमरी मार्केट की बात है या फिर वो सेकेंडरी मार्केट की बात है। अब ये जो ओवर प्राइस्ड मार्केट है, मेरे हिसाब से जो सॉल्यूशन इसका हो सकता है वो है कि हो सकता है अगले 2-3 महीने में जो प्राइसेस हैं वो स्टेबल रहें और उसके बाद मार्केट में हमें एक मोमेंटम देखने को मिले, क्योंकि जो पिछले 1 से 2 साल में गुड़गांव की मार्केट ने जो एप्रिसिएशन दिया है, जो अप्रेजल यहाँ पर मिला है, कहीं ना कहीं वो जो है धीरे धीरे सेट ऑफ हो जाएगा अगले महीने से 2 महीने में। ऑलरेडी 3 महीने से रेट्स स्टेबल हैं, 3 महीने से या 4 महीने से, और अगले महीने 2 महीने में अगर ये रेट्स वहीं स्टेबल रहते हैं तो फिर मुझे ये लगता है कि मार्केट में वहाँ से जो है एक मोमेंटम हम आने वाले साल में 2025 में देख सकते हैं। दूसरा जो रीज़न मुझे लगता है वो है एक इंटरेस्ट रेट हमेशा से रियल एस्टेट मार्केट में एक बड़ा फैक्टर रहा है। शायद सरकार भी इस तरफ ध्यान दे रही है और आने वाले टाइम में शायद हमें इंटरेस्ट रेट्स में कुछ रिलीफ देखने को मिले सरकार के एंड से। तो अगर वो रिलीफ मिलता है तो वो भी कहीं ना कहीं मार्केट को ड्राइव करने में बड़ा हेल्प करेगा। इसके अलावा पिछले 3-4 महीने की अगर बात कर लें तो जो इन्वेस्टर और ट्रेडर बड़ा एक्टिवली मार्केट में पार्टिसिपेट कर रहा था वो फिलहाल नहीं कर रहा है, क्योंकि जब मार्केट में रेट्स बिल्कुल स्टेबलाइज हैं 3-4 महीने से, तो अब इन्वेस्टर्स के लिए जो जूस जो होता है वो मार्केट में नहीं दिखता है। इस वजह से एज ऑन टुडे जो इन्वेस्टर है या ट्रेडर है वो इनएक्टिव है, लेकिन जैसे ही मार्केट को मोमेंटम मिलता है तो फिर से वो जो इन्वेस्टर और ट्रेडर है मार्केट में एंट्री करेगा, और जब वो मार्केट में एंट्री करेगा तो मार्केट अच्छे से चलनी चाहिए। एक और बड़ा फैक्टर है जो कि सेकेंडरी मार्केट में काम नहीं करता है लेकिन प्राइमरी मार्केट के लिए को बड़ा इम्पैक्ट करता है, वो है फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान्स। पिछले अगर 2024 को अगर हम देखें या 2023 को अगर हम देखें तो मार्केट में जितने भी नए लॉन्चेस आए, क्योंकि मार्केट बहुत तेज़ी से आगे भाग रही थी, बहुत अच्छा रिटर्न मार्केट दे रही थी, तो डेवलपर्स भी अपना जो है मुनाफा कमाने में लगे हुए थे। उसके लिए डेवलपर की तरफ से एंड यूज़र या कस्टमर के लिए फ्लेक्सिबिलिटी पेमेंट प्लान्स में नहीं दी जा रही थी। लेकिन अगर हम पिछले 3-4 महीने का देखें तो कुछ ऐसे 1-2 प्रोजेक्ट्स आए हैं जिनमें डेवलपर्स ने बड़ा अच्छा फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान दिया है,
30-70 का, जिसको कि मार्केट में सबसे अच्छा माना जाता है। तो हो सकता है आगे आने वाले टाइम में जो नए लॉन्चेज आएंगे या जो 2025 में जो नए लॉन्चेज आएंगे उनमें भी हमें डेवलपर्स की तरफ से इसी तरीके का प्लान देखने को मिले। तो ये भी प्राइमरी मार्केट के लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो मार्केट को ड्राइव करता है। अब बात आ जाती है कि ये जो सिनेरियो है जिसमें आज हम बोल रहे हैं कि रियल एस्टेट में नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस कम हो गई हैं, ये कब तक कंटिन्यू रहेगा। तो मुझे ऐसा लगता है जैसे जैसे हम इस फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, मार्केट में मोमेंटम आएगा। इंटरेस्ट रेट्स में अगर सरकार की तरफ से रिलीफ मिलता है, साथ ही साथ जो आज हमें लग रही है कि मार्केट थोड़ा सा ओवर प्राइस्ड है, वो जो भी ओवर प्राइस है वो अगर सेट ऑफ हो जाता है अगले महीने 2 महीने में, तो उससे भी मार्केट को मोमेंटम मिलेगा। तो आने वाले 1 से 2 महीने में मार्केट फिर से आपको मोमेंटम में दिखेगी। अभी तक इस तरह का कोई भी सिग्नल मार्केट की तरफ से नहीं मिल रहा या कोई भी ऐसा साइन मार्केट की तरफ से नहीं मिल रहा कि मार्केट में कोई बहुत बड़ा बबल था जो आज बस हो गया है। तो आपको किसी भी तरीके से घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो भी अपना डिसीजन लें, चाहे वो सेल करने का चाहे वो परचेज करने का, वो पूरी तरीके से सोच के लें और मार्केट की सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए लें, ताकि आगे जाके आपको अपने उस डिसीजन के लिए रिग्रेट ना हो। आज इस वीडियो में इतना ही, फिर किसी नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।